हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हमारे हर एक टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा और अच्छे से देखते हो तो आपका एग्जाम में 1 नंबर पक्का हो जाता है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं हम ये सिद्धांत क्या है और किसने दिया और कब दिया है। तो देखिए, जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है, ये किसने दी है? थॉर्नडाइक ने दी है। एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी आप लोगों से अगर पूछ ली जाती है तो आप लोग बताओगे एसआर थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक ने दी थी। थॉर्नडाइक ने दी थी। कब दी थी? 1913 में दी थी। तो ये जो थ्योरी है, कौन सी? एसआर थ्योरी। ये जो थॉर्नडाइक महोदय है, जो कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है, इनको मनोवैज्ञानिक का जनक भी कहा जाता है। तो ये देखिए, जो थॉर्नडाइक महोदय है, इन्होंने 1898 में अपना एक शोध पत्र निकाला था। कौन सा? एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस। तो इन्होंने ये जो शोध पत्र निकाला, कौन सा? एनिमल इंटेलिजेंस। इसमें वर्णन किया कि कोई भी व्यक्ति प्रयास व त्रुटि से सीखता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्रयास व त्रुटि से कोई व्यक्ति सीखता है, तो ये किसने दिया था? किस शोध पत्र में था? तो एनिमल इंटेलिजेंस, जो कि किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया था। अब देखिए, जो थॉर्नडाइक महोदय है, जो मनोवैज्ञानिक है, ये पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिसने पशुओं पर अपना शोध किया और उसी के माध्यम से अपना ये सिद्धांत दिया था। सबसे पहले तो हम देखते हैं ये जो सिद्धांत है, सिद्धांत के अन्य नाम क्या है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो एसआर थ्योरी है, इस थ्योरी को प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास व भूल का सिद्धांत, भूल का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। चयन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, और इसी को बोलते हैं संयोजनवाद का सिद्धांत। किसका? संयोजनवाद का सिद्धांत। तो देखिए, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि ये सिद्धांत किसने दिया। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो थॉर्नडाइक ने ऐसा थ्योरी दी थी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया, इसके अन्य नाम क्या है? तो सबसे पहले देखिए, इसको बोलते हैं हम प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। अभी मैंने बताया ना, एनिमल इंटेलिजेंस में इसका वर्णन किया था कि कोई भी व्यक्ति प्रयास व त्रुटि से सीखता है। इसी को बोलते हैं प्रयास व भूल का सिद्धांत। तो अगला इसको बोलते हैं चयन का सिद्धांत, और इसी सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है और संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये जो हमारी थ्योरी है, इसके अन्य नाम। इसके बाद देखिए, जो ये हमारे थॉर्नडाइक महोदय है, इन्होंने अपना जो प्रयोग किया, हालांकि इन्होंने बहुत से पशुओं पर प्रयोग किया था, लेकिन इन्होंने जो सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत को दिया तो उस टाइम पे इन्होंने किस पर प्रयोग किया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे लिए। तो इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया, और बिल्ली पर प्रयोग करने के बाद ये जो अपना सिद्धांत है 1913 में प्रस्तुत किया। तो इन्होंने ये जो बिल्ली पर प्रयोग किया, तो ये प्रयोग देख लेते हैं कि हम क्या इसमें किस प्रकार से बिल्ली पर प्रयोग किया। तो सबसे पहले देखिए, जो थॉर्नडाइक महोदय है, इन्होंने एक पजल बॉक्स लिया। इस पजल बॉक्स में एक बिल्ली को बिठाया और बिल्ली के सामने यहाँ पे बाहर की तरफ, इस पजल बॉक्स से बाहर की तरफ यहाँ पे एक मछली का टुकड़ा रख दिया। मछली का टुकड़ा, जो कि बिल्ली को उसकी खुशबू आती रहेगी और दिखता रहे। यहाँ पे ये बिल्ली थी। अब देखिए, भूखी बिल्ली थी, भूखी बिल्ली को रखा पजल बॉक्स में। अभी जो भूखी बिल्ली है, इसके सामने मांस का टुकड़ा, मछली का टुकड़ा अगर रखा जाए तो क्या करेगी? अनुक्रियाएं करेगी, उछल कूद करेगी। तो ये जो पजल बॉक्स है, इसमें एक लीवर लगा दिया ताकि जो बिल्ली है वो उछल कूद कर
करे तो लीवर पर उसका पैर पड़े और पजल बॉक्स खुले और बाहर से वो मछली का टुकड़ा जो है खाना ग्रहण कर ले। तो देखिए सबसे पहले बिल्ली ने क्या किया, बिल्ली के सामने मांस का टुकड़ा था। पूछ लिया जाता है कि मांस का टुकड़ा जो बिल्ली के सामने जो उद्दीपक रखा गया वो उद्दीपक क्या था, तो आप लोगों को बताना है मछली का टुकड़ा। मछली को दिया गया था उद्दीपक के रूप में। अब हमारे सामने यही क्वेश्चन आता है कि उद्दीपक क्या होता है, अनुक्रिया क्या होती है। देखिए उद्दीपक क्या होता है, उद्दीपक वो कोई भी वस्तु हो सकती है जो हमें किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती है। और अनुक्रिया क्या होती है, मतलब जो उद्दीपक है उस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए हम जो अनुक्रिया करते हैं वो हम जो क्रियाएं करती हैं वो क्या कहलाती है, अनुक्रिया। इसीलिए इसका नाम दिया क्या, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। यहाँ पे क्या किया, बिल्ली ने मांस का टुकड़ा देखा, मछली का टुकड़ा देखा और इसने क्या किया, उछल कूद शुरू कर दी। तो देखिए मछली तो हमारा हो गया क्या, उद्दीपक हो गया है। इस उद्दीपक को देखकर बिल्ली ने क्या किया, उछल कूद किया, उछल कूद की। तो ये उछल कूद करना क्या होता है, क्या कहलाया हमारा, ये हुआ अनुक्रिया। क्या हुआ, अनुक्रिया। बिल्ली ने उछल कूद की और उसका जो पैर है वो लीवर पर पड़ा। लीवर पर पड़ने के बाद जो पजल बॉक्स है उसका दरवाजा खुला और बिल्ली ने क्या किया, भोजन ग्रहण कर लिया। अब देखिए जो थॉर्नडाइक महोदय है उन्होंने फिर से जो बिल्ली है, बिल्ली को पजल बॉक्स में डाल दिया। अब बिल्ली ने क्या किया, फिर से उछल कूद करना शुरू कर दिया और उछल कूद करने के बाद पजल बॉक्स का जो दरवाजा है वो खुला, बिल्ली का पैर लीवर पर पड़ा और पजल बॉक्स का जो दरवाजा है वो खुल गया और बिल्ली ने भोजन फिर से ले लिया। अब देखिए लगातार ये प्रयोग जो थॉर्नडाइक महोदय है वो करते रहे, तो इससे एक टाइम ऐसा आया कि बिल्ली कोई अनुक्रिया ही नहीं करती, डायरेक्ट जाती और जो पजल बॉक्स में जो लीवर लगा है लीवर पर दबा पैर रखती और वो खुल जाता दरवाजा और बिल्ली क्या करती, भोजन ग्रहण कर लेती। तो इससे जो थॉर्नडाइक महोदय है उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति लगातार किसी चीज के लिए प्रयास करता है तो वो उस चीज में माहिर हो जाता है। मतलब अगर बिल्ली से लगातार प्रयास करवाया तो बिल्ली ने जो बेकार की जो इधर उधर की जो उछल कूद है वो बंद कर दी। डायरेक्ट जब उसको भूख लगती तो पजल बॉक्स पर पैर रखती और जिससे उसका पजल बॉक्स का जो दरवाजा है वो खुल जाता और खुलने के बाद मछली को वो ग्रहण कर लेती। तो जो थॉर्नडाइक महोदय है उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग करते हुए ही अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब देखिए हमने ये पूरा का पूरा प्रयोग देखा तो यहाँ पे हमारे सामने 3 प्रमुख जो नियम है जो कि थॉर्नडाइक ने दिए हैं वो सामने आए। कौन कौन से नियम हमारे सामने आए, सबसे पहले है तत्परता का नियम। कौन सा, तत्परता का नियम। थॉर्नडाइक ने 3 प्रमुख जो नियम है वो दिए थे। तो पहला उसमें है तत्परता का नियम। अब थॉर्नडाइक महोदय इस नियम के माध्यम से कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी काम को काम करने के लिए तत्पर है, मतलब खुद को प्रिपेयर रखता है, तो उस काम को बहुत जल्दी से सीख जाता है। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए तत्पर ही नहीं है, रेडी ही नहीं है, तो वो उस काम को सीखेगा कैसे। यहाँ पे मैं आपके सामने एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए एक घोड़ा है, घोड़े को आप तालाब तक ले जा सकते हो, लेकिन हम जब तक उसको खुद को प्यास नहीं लगी है हम उसको पानी नहीं पिला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम हर एक व्यक्ति एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी है जो एग्जाम की तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्टेड ही नहीं है किसी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो अगर उनको बोला जाए कि आप तैयारी कीजिए, लेकिन वो तो तैयार ही नहीं है। जब वो तैयारी नहीं है क्या वो अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी चीज को पाने के लिए तत्परता बहुत जरूरी है, वहीं पे हमारा जो आधा काम है वो कंप्लीट हो जाता है। दूसरा जो थॉर्नडाइक महोदय है उन्होंने दिया था अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम। अब थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं कि लगातार किसी काम को बार बार अगर किया जाए तो व्यक्ति उसमें माहिर हो जाएगा और वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, कोई भी कमजोर से कमजोर
कमजोर व्यक्ति भी किसी भी एक चीज में माहिरता हासिल कर सकता है। तो ये था हमारा थॉर्नडाइक महोदय का अभ्यास का नियम। अब देखिए इस प्रयोग को ही हम देख लेते हैं। बिल्ली ने लगातार जो है लीवर पे पैर लगाया और लगातार करते करते ये काम उसको अभ्यास हो गया। उसने बेकार की उछल कूदे छोड़ दी और जाती जब उसको भूख लगती लीवर पर पैर रखती और दरवाजा खुल जाता और भोजन ग्रहण कर लेती। तो उसने उसमें माहिरता हासिल कर ली। इसी प्रकार से थॉर्नडाइक महोदय भी कहते हैं कि लगातार कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी किसी काम को लगातार करता रहेगा तो उसमें तत्परता हासिल, उसमें जो माहिरता है वो हासिल कर लेगा। तीसरा जो दिया था उन्होंने प्रभाव का नियम। कौन सा नियम? प्रभाव का नियम। तीसरा ये प्रमुख नियम है। अन्य जो नियम दिए हैं वो गौण नियम है। तो तीसरा जो नियम है प्रभाव का नियम, इसने ये कहा कि कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, अगर उसको उस काम को करने से संतोष मिलता है, अगर उस काम को करने पर उसे संतोष मिलता है तो क्या होगा? वो उस काम को बार बार करेगा। अगर किसी काम को करने पर व्यक्ति को संतोष नहीं मिलता है, संतुष्टि नहीं होती है, परिणाम अच्छे नहीं मिलते हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है, क्या उस काम को वो करेगा? नहीं करेगा। तो यही था जो हमारे थॉर्नडाइक महोदय है उनका प्रभाव का नियम। देखिए अगर बिल्ली पजल बॉक्स में जो उछल कूद करती है उसको कुछ नहीं मिलता तो वो क्या करती है? उस काम को करना छोड़ देती, लेकिन उसको सुखद परिणाम मिला। जब उसका पैर लीवर पर पड़ा तो उसे भोजन ग्रहण हुआ और उसकी जो भूख है वो मिट गई। तो उसने उस काम को क्या किया? बार बार किया। जब भी उसे भूख लगती खाना ले लेती लीवर पर पैर रख के। तो ये थे हमारे थॉर्नडाइक महोदय के 3 प्रमुख नियम। जो थॉर्नडाइक महोदय है उन्होंने 3 प्रमुख नियम दिए। कौन कौन से दिए थे? तत्परता का नियम, दूसरा हमारा था अभ्यास का नियम, तीसरा हमारा था प्रभाव का नियम। तो जो तत्परता का नियम है इसका एक उपनियम भी है। कौन सा नियम है? उपनियम, जो कि इंपॉर्टेंट है, रुचि का नियम। कौन सा नियम? रुचि का नियम। जो हमारा तत्परता का नियम है इसके जो उपनियम इसका पूछ लिया जाता है तो इसका जो उपनियम है वो है रुचि का नियम। जो हमारा दूसरा है कौन सा? अभ्यास का नियम। तो यहाँ पे इसका भी उपनियम पूछ लिया जाता है तो इसका आएगा उपयोग या अनुपयोग का नियम। गौण नियम इनके पूछ लिए जाते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तत्परता का नियम मैंने समझाया तो इसका उपनियम हमारा है रुचि का नियम। दूसरा हमारा अभ्यास का नियम, तो इसके उपनियम की बात की जाए तो वो है उपयोग और अनुपयोग का नियम। प्रभाव का नियम, तो इसका गौण नियम पूछ लिया जाता है तो इसका गौण नियम है संतुष्टि, संतोष या असंतोष का नियम, संतोष व असंतोष का नियम। तो ये था हमारे थॉर्नडाइक महोदय का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या प्रयास व फूल का सिद्धांत। तो ये हमारे एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप लोगों को ये जो किसी भी अगर टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ये सिद्धांत आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आज का ये जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम थॉर्नडाइक महोदय के गौण नियम करेंगे। ये तो हमारे मुख्य 3 नियम थे, इसके बाद कुछ गौण नियम भी उन्होंने दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसका जिक्र करेंगे। तो आज के लिए जो है इतना पर्याप्त है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।